तो इससे तो ये लगता है कि या तो तुमने प्रैक्टिस की है और तुम्हें सारा सारा समझ में आ गया, या दूसरी चीज ये है कि प्रैक्टिस की ही नहीं है। इतनी देर में क्वेश्चन ना आने का मतलब तो यही है। 9th दिखा कहाँ करा, रफ कॉपी में दिखा कहाँ करा, क्यों नहीं करा? सवाल को पढ़ के थोड़ी पता चलेगा कि मेरे को होने का नहीं। भाई पढ़ के थोड़ी ना पता चलने का। 9th में तो कुछ भी नहीं है। Q है इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। कोई पॉइंट है Q, ये कोई Q पॉइंट है, ये इक्विडिस्टेंट है P और R से। R यहां पे बना लिया। इसकी डिस्टेंस जितनी P से है उतनी ही R से। तो गिवन क्या हो गया भाई? गिवन तो सीधा हो गया, PQ बराबर QR है नहीं? ये तो समझ में आता है। Q का क्या है? Q है 0 1, Q है आपका 0 1। बोलना बेटा P का 5 -3 और ये X 6। तो इसमें करना क्या था मैंने समझ नहीं यार, बस सिंपल हो जाएगा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सिंस। सबसे पहले मैं निकालना है PQ। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब ये PQ है ना, x2 क्या है 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 कहाँ पे भाई 1 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ पे 25 मिल गया, यहाँ से 4 का स्क्वायर मिल गया। ठीक है भैया, 25 और प्लस 16, ये अंडर रूट कितना हो गया 41। क्लियर? अब आते हैं कहाँ पे, इस पे RQ पे आ जाते हैं, QR पे आ जाते हैं। QR को देख लो, QR x2 - x1 यही तो है। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर, यहाँ से तो x स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ से 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 25। यही तो हो गया, बस इससे आगे कर नहीं सकते। नाउ देख क्या रखा है, PQ इज इक्वल टू QR, यही तो है। या इसको उल्टा कर देते हैं, QR इज इक्वल टू PQ। QR किसके बराबर है? PQ के। QR कितना है x स्क्वायर प्लस 25 का रूट और ये क्या है PQ कितना है अंडर रूट 41। क्या ऐसे लिखा जा सकता है? रूट हट गया दोनों तरफ का, और x स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 41 माइनस 25, तो x स्क्वायर का वैल्यू 36, x का वैल्यू कितना आ गया 6। आंसर चेक करो। पक्का 41 में से 25, हाँ यार 16 आएगा, 16। तो यहाँ पे क्या बचेगा 4। देखना आंसर क्या है, आंसर क्या है देखना ना, कौन सा है 9th। हाँ ठीक है, ठीक है। प्लस माइनस 4 लिया है क्योंकि वो जब रूट से बाहर आएगा तो, क्योंकि 4 प्लस के 4 का भी स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस के 4 का भी स्क्वायर, तो जब रूट से बाहर निकलेंगे वैल्यू तो 2 वैल्यू होंगी, एक प्लस 4 एक माइनस 4। तो अब अगर नाउ अब हमें क्या निकालना है भाई PR, क्या निकालना है, क्योंकि उसने पूछा है PR की वैल्यू बता दो हमें, सॉरी PR की पूछी है क्या, हाँ PR की वैल्यू पूछी है, और ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। पहले तो QR निकाल लो, क्या है QR निकालना है। अगर QR निकालना है तो कैसे निकलेगा,
क्यू क्या है? 0 1। क्यू के क्या है? 0 1 है। आर के क्या है भैया? आर के हो गए हैं 4 और 6। मैं पहले क्या ले रहा हूं? प्लस का 4 पहले लिया। क्लियर है? हाँ, तो x की वैल्यू नहीं रखेगा? x की वैल्यू तो रखनी पड़ेगी जब तो एक्चुअल वैल्यू आएगी। जब हमने r को उसको x को क्या लिया? प्लस का लिया, तो हम निकाल रहे हैं 4 6 पे। किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? क्यू आर की निकालते हैं। क्यू आर की वैल्यू निकाल। समझ में आ रहा है? दोनों ही निकालने पड़ेंगे हमें, दोनों ही वैल्यू। तो क्यू आर हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 6 माइनस 1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 16 प्लस 25 कितना आ गया? 41 रूट में, है ना? कोई दिक्कत है? रूट में 41 आया। ठीक है। फिर जब आप इसका सेकंड पार्ट करोगे तो Q को कितना लोगे? 0 1 और R को कितना लोगे? -4 6। ठीक है, -4 6। एक और चीज डाल देना, when x is equal to 4, और यहां पे डालना when x is equal to -4। ऑब्वियस है, सेम आंसर आएगा। कारण है उसका, अगर आप यहाँ पे -4 रखोगे तो भी ये कितना देगा? 16 ही देगा। क्लियर है वाली बात? आंसर यही आ रहा है क्या? प्लस का नहीं, प्लस का ही आएगा वो, क्योंकि अंदर स्क्वायर है ना, तो अगर अंदर माइनस की संख्या होंगी तब भी वो प्लस ही आएगा। ठीक है जी। अब आपको क्या निकालना है? निकालना है पी आर। तो पी आर के लिए हम क्या करेंगे? पी कितना है? पी है आपका 5 - 3 और आर है x और 6। और x की जगह तो हमें पहले क्या रखना है? 4। x की जगह ये अपने आप करना है। x की जगह 4 रखना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 -3 यानी कि +3। ठीक है जी। -1 का स्क्वायर 9 का 1 से 1, और यहां से कितना आ रहा है माही? यही आ रहा है। और इसका माइनस वाला अपने आप करना। जब ये when x is equal to, ठीक है जी। ये बस थोड़ा सा लंबा ही तो था भाई, क्योंकि 2 आंसर आए हैं तो वो फिर रिपीट हो गया वो सारा का सारा मामला। बाकी तो सेम ही था। और बताओ, कुछ और दिक्कत हो तो? कुछ और दिक्कत है तो मुझे बताओ भाई। मोटे मोटे तौर पे अगर किसी को लिखना है ना, फटाफट 2 मिनट का टाइम है। कुछ ऐसे हिंट विंट से लिख लो अगर हेल्प के लिए लिखने हैं तो, लेकिन है 2 मिनट ही भैया।
अनंत चल भाई। हो गया। करें करें अरे पूछिए वहीं से जाके कितनी देर लगेगी अनंत को। मेरे वो सेक्शन फॉर्मूला चल रहा। हाँ हाँ जी कम इन। देखो
सेक्शन से मतलब समझते हो? सेक्शन कब बनाया जाता है या कब बनता है? जब किसी भी एक पूरे पार्ट के आपने टुकड़े कर दिए हो। जैसे एक क्लास है, क्लास में 25 बच्चों के बैठने की व्यवस्था थी, लेकिन उसमें एडमिशन हो गए 28, तो फिर मैनेजमेंट ने सोचा कि इसके सेक्शन कर दिए जाए, यानी 14 में बांट दिया होगा, ऐसे तो करते हैं। या 50 हो गए टोटल बच्चे, तो उन्होंने क्या कर दिया, एक में ना बैठा के 25 कर दिया, सेक्शन ए सेक्शन बी। अच्छा, 25 बच्चे जब थे तो क्लासरूम एक यूज हो रहा था, लेकिन बच्चे हो गए 50, तो सेक्शन कितने हो गए, 2। उन्होंने किस आधार पे बांटे हैं? आधे आधे में बांटे हैं कि नहीं? आधे आधे में। इसे बोलते हैं अनुपात, रेशो। बराबर का रेशो रखा, जितने ए में थे उतने ही बी में। 25 से तो रेशो कितने का बना उनका? 25 ए में 25 एकम 25 एकम 25, तो अल्टीमेटली रेशो क्या यूज हुआ है? 1:। ये क्लियर है बात? लाइन भी जब, जैसे लाइन ए बी है और ए बी को काटा गया है किसी पॉइंट के द्वारा, काटा गया, और पॉइंट के द्वारा कोई पॉइंट यहां पे लगा है, क्या है? सी। लग सकता है कोई लाइन थी, उसे किसी ने काट दिया, तो उसके 2 पार्ट हो गए। क्या क्या हो गए? ए सी और बी सी। ये लाइन कटी है तो क्लियर है? वंस क्लियर है? कौन कौन से पार्ट हैं? 2, एक है ए सी, एक है बी सी। ए सी में तुम्हें ज्यादा हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, बी सी में आपको कम हिस्सा दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अगर आप इसको कंसीडर करोगे, मैं सी अगर बिल्कुल बीच में लगा दूं, तो जितना हिस्सा आपको यहां दिख रहा है उतना हिस्सा आपको, तो जब आधा आधा बटेगा तो वो फिर क्या होगा? 1:1। ठीक है? जिस पॉइंट ने काटा है, एक बात बताओ, अगर ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, क्या क्या है ए के कोऑर्डिनेट्स? 4 और -3। बी के कोऑर्डिनेट्स है 8 और 5, है कि नहीं? तो भैया हर पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो सी के कहां हैं? कहां है सी के? सी के ही बताने हैं। जिस पॉइंट ने काटा है वो कहीं तो एग्जिस्ट करता होगा। मैं एक आपको प्लेन पे बताता हूँ, ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, कोई लाइन ऐसे गुजर रही थी, है ना? इसको मैंने क्या कहा? ए बी। अब एक रेड लाइन आई, रेड लाइन ने उसको यहां पे काट दिया, यहां पे। ये तिरछी वाली लाइन ने इसको यहां पे काटा, कहां पे काटा? सी पे। तो सी के कोऑर्डिनेट तो निकालोगे, वही क्वेश्चन। सी कहीं तो एग्जिस्ट करता होगा, देखो कहां पे है सी? यहाँ पे कोई होगा, 2 होगा, और यहाँ पे 1, ये 2 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है, 2 1 पे। अब चैलेंज ये है कि सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। पहली बात, तुम्हें दिया हुआ क्या क्या है? आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट दी है कि सी ने जो काटा है ना, सी ने जो काटा है, रेशो दिया है 3:1। क्या दिया है? 3:1, यानी कौन से हिस्से में? 3:1। ठीक है जी? एक तो ये चीज दी है। दूसरा आपको दे दिया x1 y1 x2 y2, ये भी चीज क्लियर है। आपको सी के कोऑर्डिनेट मानने हैं, क्या मानोगे? क्या मानोगे? x और y मानोगे। ये इतनी बात क्लियर है? चलो अब हम सीधा करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, x1 कितना है भैया? 4, y1 -3, ठीक है? x2 है 8, y2 5। हम बोलते हैं m1:m2। क्या बोलते हैं? m1:m2, यानी कि रेशो को हम क्या लिखेंगे? m1 कितना दिया है? 3:1। जहां से आप सीधा सा वैल्यू निकालोगे, m1 कितना है? 3 है, m2 है 1। तो 6 चीजें आपको दी गई हैं, 6 चीजें दी गई हैं। एक ये है और एक ये आपको निकालनी है। बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है? टोटल मिला के कितनी चीज हो गई भाई? 8। 6 दी गई हैं, 7 और 1 8। अब इनमें से सवालों को बदल बदल के कुछ भी पूछ लेगा, मतलब 8 चीजों में से मैक्सिमम देगा और कोई भी पूछ लेगा। कभी x का वैल्यू पूछ लेगा, कभी
x2 का पूछ लेगा, y2 का पूछ लेगा, कभी x1 का पूछ लेगा, y1 का पूछ लेगा, कभी रेशो पूछ लेगा कि रेशो क्या है। ठीक है जी, फॉर्मूला एक ही यूज होगा, एक ही फॉर्मूला याद करना है, एक ही यूज होगा, अंत तक एक ही यूज होते रहेगा। करें भाई, निकालें, चलो। तो सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट के लिए x के लिए वैल्यू निकाल रहे हैं। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस, देखो नीचे m1 प्लस m2 है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे mx आया, mx में पहले 1 2 है, फिर mx में 2 1 है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें कुछ याद करने वाली ऐसी स्थिति बन रही है। mx आएगा, mx में पहले 1 2 लगाना है और फिर 2 1 है m2 x1 और नीचे दोनों का प्लस है। क्लियर है भाई? सिंपल y भी ऐसे ही निकलेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट कर दो अब सारों को, आपके सीधे से वे आ जाएंगे। क्लियर है? x का वैल्यू निकाल रहा हूं, m1 का वैल्यू डालो 3, x2 का वैल्यू निकालो यहां से, कहां 2, ये 8 प्लस m2 क्या है 1, m2 सॉरी x1 कितना है 4, m1 3 प्लस 1, 8 दिया 4 एकम 4, 24 और 4 28/4 यानी कितना 7, x का वैल्यू आ गया। ठीक है जी, y पे चलते हैं। m1 कितना है 3, y2 देखो यहाँ पे 5, ये वैल्यू लिख लेना, पहली एक्सरसाइज में तो तुमने लिख लिए होंगे, उसमें भी लिख लेना, पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी वैल्यू डाल लेना x ताकि दिक्कत ना हो। m1 y2 प्लस m2 y1 देखो कितना है 3, किसका 3 प्लस, तो 5 दिया 15 माइनस 3 कितना हो गया 12/4 बराबर, तो जो c के कोऑर्डिनेट है वो कितने आए हैं 7 और -3। बस एक चीज माननी है आपको, एक चीज यहां पे डालनी है, लेट c बी द पॉइंट c xy बी द पॉइंट दैट डिवाइड्स ए बी। हमने मान लिया कि वो सी पॉइंट है जो ए बी को डिवाइड करता है, और साथ में हमने सी के कोऑर्डिनेट में लगा दिए, यहाँ पे भी लिख दिए, यहाँ पे भी लिख दिए। बात क्लियर हो गई है? अब कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो मुझे बता दो, बताओ जी, कोई भी अगर दिक्कत है तो इसमें बता दो, आराम से समझ लो, क्योंकि बेसिक अगर क्लियर हो जाएगा तो फिर उतनी दिक्कत नहीं होगी भैया। हाँ रेशो भूल गया, पूछ लिया? हाँ रेशो का सवाल अब आएगा, रेशो ही पूछेगा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो रखा है, 95% आएगा रेशो का सवाल पहले। लेकिन तुम इसे क्लियर कर लो, कैलकुलेशन ऐसे ही होगी, ये सारे के सारे ये बेसिक कैलकुलेशन है जो कि हर सवाल में होगी। एक सवाल ये हो गया एक्स वाई जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट पूछेगा। दूसरा सवाल उनमें से पूछ लेगा सब कुछ देके कि ए के कोऑर्डिनेट क्या है, या बी के कोऑर्डिनेट पूछ लेगा, या कोई वैल्यू पूछ लेगा, x1 के अलग से पूछ लेगा, x2 के अलग से पूछ लेगा। बात कैलकुलेशन यही रहेगी। मतलब इसमें आपने x की वैल्यू पता नहीं था आपको तो आपने डाली भी नहीं, उन वाले सवालों में x की वैल्यू पता होगी तो राइट साइड लेफ्ट साइड चलेगी आपको, इनमें से कोई सी वैल्यू को वो हटा देगा तो फिर वो साइड चेंज करके उसकी वैल्यू आ जाएगी। सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है? तुम इस वाली चीज को समझ लो, कैलकुलेशन को समझ लो, बाकी देखते हैं।
एक सवाल फटाफट समझ लो, उसके बाद में लिख लेना। एग्जाम्पल दे रखे हैं ना हमारी किताब में, एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल ही तो लिया है मैंने ताकि तुम लिखो ना। अरे एग्जाम्पल नंबर 6 है, पहले एग्जाम्पल है तुम्हारे 7.2 से, इसीलिए तो उठाया है ये पगलट्टो। ठीक है, कर लेना वहीं से। समझ में आ गया कि नहीं? चलो बहुत सिंपल सी टेक्निक है उसकी। तो एक सवाल दे रखा है आपको, एग्जांपल नंबर 7 है, और 7 का ऑल्टरनेटिवली हम पहले करेंगे, M1 M2 के से तरीके से बाद में करेंगे। चलो मैं सवाल समझा रहा हूँ अभी, तुम एग्जांपल बाद में देखना। एक लाइन सेगमेंट है, 6 माइनस 6 10 माइनस 6 10, बी के कोऑर्डिनेट भैया दिए हैं 3 माइनस 3 माइनस कोई वो है पॉइंट है, हम मान लेते हैं सी पॉइंट है, और सी के जो कोऑर्डिनेट है वो है -4 से, ये डिवाइड करते हैं -4 या -4 ये डिवाइड करता है। पता नहीं है किस रेशो में करता है, हमने तो उल्टा सीधा मान लिया है, लेकिन हमें बताना पड़ेगा M1 और M2 का वैल्यू क्या है। ये अभी देखो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है x1 कितना है भाई -6, y1 कितना है 10, x2 3, y2 कितना है x कितना है -4, y कितना है 6। ठीक है ना, पहले सवाल में हमने यही सीखा है। हमने मान लिया लेट द रेशियो बी, आपको मानना है के रेशियो, क्या मानना है के रेशियो, जो मानना है वो बता दिया जाएगा। अभी सिर्फ सवाल के ऊपर फोकस करते हैं ताकि सवाल के रेशियो आपको सीधा सीधा सा मतलब पता चल गया। M1 का वैल्यू क्या हो गया के, और M2 का वैल्यू हुआ भैया आज ही होगा। क्लियर है? अब ये वाले वैल्यू पुट कर दो जो पहले वाले सवाल में किए थे, निकाल यूजिंग सेक्शन फार्मूला। अरे मुझे बता देना भाई किसी में अगर कोई प्रॉब्लम, हम बिल्कुल यहाँ इस वाली स्टेज पर आ गए, बस दोनों लाइन चलानी है। x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो y क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 m1 प्लस वैल्यू क्या है रखो फटाफट। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, अपने पास क्या है -4, m1 की भी है a क्या क्या m1 x2 प्लस m2 x1, यहाँ पे m2 x1, देखो m1 की वैल्यू क्या है k, x2 की वैल्यू है 3, m2 कितना है 1, और x1 कितना है माइनस, और ये कितना है k प्लस, हम इसे 2 मिनट लगेंगे। y है भैया m1 कितना है k, y2 देखो y2 छाड़ दो माइनस r प्लस m2 1, y1 है आपका 10, और ये बिल्कुल k प्लस। आप देखना जरा क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, बिल्कुल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई की जाएगी, कितना हो जाएगा भैया -4 के माइनस, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इज इक्वल टू 3 के माइनस, ये क्लियर है क्या? हाँ माइनस 4। इस वाली कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये करेगा इससे, एक करेगा तो वही कमी आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? तो माइनस का 4 के माइनस का 3 के माइनस का 6 प्लस का 4, यहाँ तक अतुल जी यहाँ पे क्या है
हाँ जी क्लियर है? कोई कुछ और चीज समझ नहीं है छोड़ दो। माइनस 7 के 2 के बराबर के 2/7 के बराबर हो गया नहीं हुआ? बढ़िया के बराबर 2/7। भाई के को तो आप देखते हो ना 1/1 बराबर 2/7। बढ़िया रेशियो सीधा सीधा बदल गया। के का वैल्यू क्या है? 2/7 आया ना, तो रेशियो क्या होगा? रेशियो होगा 2/7। ठीक है जी, बस इसमें के वैल्यू निकालो। अगर आप y से भी निकालोगे ना तो यही है, y से निकालो। रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आज सुबह आपको सिर्फ एक से निकालना है, x से निकाल दो। मैंने सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए डाला है। y का वैल्यू डालो, y का वैल्यू 6। ये कितना है? मैंने तो लिख दिया ना, y का वैल्यू 6 है, माइनस का 8 के प्लस का 10, ये हो गया k प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6k प्लस 6 इज इक्वल टू -8k प्लस 10। याद है क्लियर? 6k प्लस 8k बराबर 10 माइनस 6 कितना हो गया? 14k बराबर 4। ये बराबर 4/14 ये बराबर एक ही चीज आएगी। ठीक है, तो एग्जाम में आपको एक से ही करना है, ए का वैल्यू निकालना है और ठीक है। यहाँ पे सीधा निकाल, यहाँ पे एक लाइन डालिए क्लियरली, द रिक्वायर्ड रेशियो इज 2:7। अब कंफ्यूजन से बोलो, अगर किसी को मानना के रेशियो 1 है, सबकी वैल्यू आउट हो गई है और वो बस पुट करनी है फॉर्मूला में। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगेगी बीच में डाल, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, लिख लो इसे। अब आज तो तुम्हारी किताब में है, बट फिर भी लिखना चाहते हो। एग्जांपल